दोस्तों ये जो सवाल आप एक बार देख रहे हो कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 17 और गुणनफल 72 हो। कैसे लगाओगे इस टाइप के सवाल को? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 1 सेकंड के अंदर आप इसका हल निकाल सकते हो, बस एक बार आपको समझ लेना है अच्छे से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात उन लोगों की कर लेते हैं जो हमें डेली कमेंट किया करते हैं। यहाँ पे पहला नाम आता है, नेम सबा। 40.8 आंसर दिया है इन्होंने। सबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम प्रसाद जी, सही है, आपने राम प्रसाद, ओके, भारद्वाज, तो आपने आंसर दिया है 5, 6, 3 अलग अलग आंसर दिया है, अलग अलग। तो बहुत बढ़िया राम प्रसाद जी। बलेश्वर, सही है, बलेश्वर 5 आंसर दे रहे हैं। नाइस कंसेप्ट सर जी। ये बोल रहे हैं अनिल जी, अनिल जी। और निशा राज 2/3 आंसर दिया है आपने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 और गुणनफल 72 हो। मतलब वो दो संख्याओं के बारे में बोल रहा है कि कोई भी दो संख्या आप ले लो। मैंने मान लिया कि माना कि दोनों संख्याएं ए तथा बी है, तो कह रहा है जिनका योगफल 17। अब प्रश्नानुसार ए प्लस बी, भाई दोनों को जोड़ोगे तो 17 आएगा, और दोनों को गुणा करोगे ए इंटू बी, दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? वो आएगा 72 आएगा। तो अब यहाँ पे ना, कभी भी अगर हमें ये सारी चीज़ें निकालना है तो क्या करना है कि a माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। और कहीं से भी a प्लस बी है, a माइनस बी अगर ले लिया आसान हो जाएगा सवाल। तो a माइनस बी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी बराबर अंडर रूट के अंदर अगर मैं कर दूं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। a माइनस बी को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो a माइनस बी की अगर वैल्यू यहां से निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी कितना है, 17 का स्क्वायर कर दें माइनस 4ab। 4ab की वैल्यू क्या है? 72 है। बहुत प्यार से निकल जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कि a माइनस बी की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 288। तो a माइनस बी की वैल्यू हमने जो निकाला अंडर रूट के अंदर 289 माइनस 288 1 आया। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? आप जानते हो 1 आ गई। भाई अंडर रूट 1 का मान 1 ही होगा, सही है। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बहुत प्यार से, क्यों ऐसी दोनों संख्याएं निकालना है, तो a माइनस बी की वैल्यू जैसे ही हमने फाइंड कर लिया, एक a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी, ओके, बराबर कितना है? 17 है। a माइनस बी बराबर कितना है? 1 है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पे बड़े आराम से इसको कर पाओगे। यहाँ से ध्यान से, भाई बी बी कट जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? आप जानते हो 18/2 9 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 9 आ गई। बहुत प्यार से, अब a की वैल्यू 9 आ गई, कहीं पे भी रख के b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? a प्लस बी बराबर 17 है, a प्लस बी बराबर में 17 है, तो a की जगह पे 9 रख दिया, 9 प्लस बी बराबर 17। तो b की वैल्यू हमने निकाल लिया, 17 माइनस 9 बराबर 8 निकल गई हमारी b की वैल्यू भी। तो a की 9 और b की वैल्यू क्या निकली? b की वैल्यू बराबर 8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 17, मतलब 8 और 9 जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। गुणनफल कितना? 72। तो 9 और 8 जोड़ोगे, 8 9 72 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, स्पीड में निकाल पाओ। दोनों संख्याओं का योग 24 है। बहुत तेजी के साथ में आपने क्या किया कि a प्लस बी कर दिया आपने क्या? 24। और फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल 143 है। अगर a का b में गुणा करोगे तो 143 आएगा, ओके। तदनुसार
उनके वर्गों का योग आपको बताना है। वर्गों के योग पे जाने के लिए आप एक बड़े ध्यान से समझना, पहले तो उनका वर्ग निकालोगे ना, यहाँ पे a माइनस बी निकाल लो, और a माइनस बी जब आप निकालोगे तो आप जानते हो कि a माइनस बी कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस 4ab, आपने ऐसे निकाल लिया बहुत प्यार से, और ऐसे निकाल लिया तो यहाँ पे a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, 24 का स्क्वायर माइनस 4, 143, 4ab। ओके, तो a माइनस बी ये वैल्यू निकल के आएगी, 24 का स्क्वायर आप जानते हो 576 माइनस, और ये करोगे तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 1 के 4 और 1 5। तो यहाँ पे a माइनस बी की जो वैल्यू हमारी निकली वो 576 में से 572 घटाओगे 4, तो a माइनस बी की वैल्यू भाई √4 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। यहाँ से आपने a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली। अब a माइनस बी की वैल्यू जब आपके पास हो गई तो a प्लस बी और a माइनस बी ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। a प्लस बी हमारे पास क्या है आप जानते हो 24 है, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। यहाँ से हम क्या करें, समीकरणों को जोड़ने पे तो b और b हम काट देंगे, 2a बराबर 24 और 2 26, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी, और a की वैल्यू 13 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हम क्या करें b की वैल्यू भी निकाल लें, तो a प्लस बी बराबर हमारे पास 24 है, a की जगह पे हम 13 रख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 24, तो b बराबर हम 24 माइनस 13 ये घटा दें तो b की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, 4 में से 3 गया 1, 2 में से b की वैल्यू क्या है 11 निकल गई। सही है, a की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 11 कह रहा है। a स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है भाई, तदनुसार उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 11, 11 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 11 का स्क्वायर 121, जोड़ दो आप तो 9 और 1 10 के शून्य हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और 1 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 290, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और a माइनस बी की वैल्यू निकली 2, तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लिया, और a की वैल्यू समीकरण 1 में रख के b की वैल्यू हमने निकाल लिया, और दोनों संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर हमने यहाँ से बता दिया। तो हम आशा करते हैं इस टाइप का सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप बड़े आराम से इस सवाल को लगा भी पाओगे यहाँ पे। तो चलो एक सवाल और ले लेते हैं हम तेजी के साथ में। यहाँ पे कह रहा है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो आप जानते हो कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल अगर हम क्या करें कि 15, सही है, 15 बटा 3 क्रमागत संख्याओं का है तो 15 बटा 3 करेंगे, 5 निकल के आ जाएगा। और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो ये 5 निकलेगा ना वो ठीक बीच वाली संख्या निकलेगी। तो 5 के पहले 4 और 4 के पहले क्या, 4 5 के बाद 6। देखना, अगर जिनका योगफल 15 है, क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग अगर 15 है तो 15 से 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या, पीछे मैंने वीडियो में पढ़ाया है। तो अब यहाँ पे वो तीनों संख्याएं हमें फाइंड हो गई, उनका
गुणनफल क्या होगा बड़े आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, 120 आपका आंसर आ जाएगा बहुत तेजी के साथ में। तो ओके, हम आशा करते हैं कि ये सवाल सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो, ये सवाल आपके सामने है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 13 और गुणनफल 42 हो। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, जिनका योगफल 13 और गुणनफल 42 हो। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके देंगे। ओके, और अपना नेम लिखेंगे और नेम के बाद अपना आंसर लिखेंगे। ओके, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देना। हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। तो ओके, तो बस आज के लिए दोस्त इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में कोई एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।